देखो, अगर मुझे तुम्हें 5,000 की एक फेस क्रीम बेचनी है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, मैं तुम्हें कन्विंस करूँ कि भाई क्रीम बहुत अच्छी है, या दूसरी मैं तुम्हें कन्विंस करूँ कि भाई तुम्हारा फेस अच्छा नहीं है। तो दोनों में से ईजियर क्या होगा? अगर तुम अपनी स्किन से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो तो मुझे तुम्हें प्रोडक्ट खरीदने का रीज़न देना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम मिरर में देख कर सोच रहे हो यार मेरी स्किन ऐसी क्यों है, तो मुझे तुम्हें प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बस सॉल्यूशन बेचना है। और यहीं से एक इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टार्ट होता है। ब्यूटी इंडस्ट्री सिर्फ ब्यूटी नहीं बेचती, फिटनेस इंडस्ट्री सिर्फ फिटनेस नहीं बेचती, लग्जरी ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते। बिकॉज समटाइम्स द प्रोडक्ट बिकम्स मच ईजियर टू सेल आफ्टर यू स्टार्ट फीलिंग दैट समथिंग अबाउट यू इज़ नॉट एनफ। यार एक बार सीरियसली अपने आसपास देखो, ऑलमोस्ट हर इनसिक्योरिटी के सामने एक मार्केट खड़ा है। स्किन पसंद नहीं है, स्किन केयर, हेयर प्रॉब्लम्स तो ट्रीटमेंट और क्लियर कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडस्ट्री फेक है, हेल्थ प्रॉब्लम रियल है, जेन्युइनली अच्छे प्रोडक्ट प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, हम डिसाइड कैसे करते हैं कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है। इमेजिन तुम्हारा फेस पर कोई फीचर है जिसके बारे में तुम्हें कभी सीरियसली सोचा ही नहीं। फिर तुम एक रील देखते हो, 3 थिंग्स मेकिंग योर फेस अनअट्रैक्टिव। एक पॉइंट तुमसे मैच करता है, फिर प्रोडक्ट, और कुछ वीक्स बाद तुम मिरर में क्या नोटिस कर रहे हो, वही चीज़। तुम्हारा फेस शायद चेंज ही नहीं हुआ है, तुम्हारा टेंशन चेंज हुई है। कल तक जो नॉर्मल था आज फ्लो लग रहा है, और अब कंपनी को तुम्हें बार बार प्रॉब्लम बताने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा मिरर खुद रिमाइंडर बन गया है। और यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुम्हें ये बिलीव करवाना जरूरी नहीं कि यू आर अगली। ज़्यादा पावरफुल फीलिंग है, आई एम नॉट एनफ। एनफ की कोई फिक्स्ड फिनिश लाइन नहीं होती। पहले क्लियर स्किन चाहिए, क्लियर हो गई। अब ग्लो चाहिए, ग्लो आ गया। अब टेक्सचर, तो फिटनेस में पहले वेट लॉस, फिर मसल, फिर एब्स। मनी में भी भाई सेम है, एक सैलरी अचीव होती है, कुछ टाइम बाद नॉर्मल लगती है। वो साइकोलॉजी में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हेडोनिक एडेप्टेशन। जो चीज़ कल अचीवमेंट थी कुछ टाइम बाद बेसलाइन बन सकती है, और फिर हमें नेक्स्ट थिंग चाहिए। एम्बिशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब वो है जब फिनिश लाइन हर बार थोड़ी और दूर चली जाए। जिसने इनसिक्योरिटी इन्वेंट नहीं की, हम ह्यूमन हजारों सालों से कंपेयर करते हैं स्टेटस, ब्यूटी, बिलोंगिंग, अप्रूवल, और सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को कम्प्लीटली डिफरेंट स्केल पर पहुंचा दिया। पहले तुम मोस्टली अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करते थे, आज सुबह बेड से उठने से पहले भाई तुम दुनिया के रिचेस्ट, फिटेस्ट और मोस्ट अट्रैक्टिव लोगों को देख सकते हो। तो लेकिन तुम उनकी रियलिटी नहीं देख रहे। देखो, बेस्ट फोटोज, बेस्ट एंगल, बेस्ट लाइटिंग, बेस्ट आउटफिट, बेस्ट वोकेशन, फिल्टर्स, एडिटिंग, और फिर तुम अपनी नॉर्मल लाइफ को उनके साथ कंपेयर करते हो। देयर हाईलाइट रील्स वर्सेस योर रॉ फुटेज। ऑफ कोर्स यार डिफरेंस तो होगा ही। मे बी तुम्हारा फेस प्रॉब्लम नहीं था, मे बी कंपैरिजन ही अनफेयर था। अब एडवर्टाइजमेंट्स को थोड़ा डिफरेंटली देखो। परफ्यूम कंपनी परफ्यूम बेचती है, लेकिन एड में सिर्फ परफ्यूम क्यों नहीं दिखाया जाता? इंस्टेंट अट्रैक्टिव पीपल्स, कॉन्फिडेंस, अटेंशन, लग्जरी, डिजायर, बिकॉज बोतल के अंदर फ्रेगनेंस है। मैं कौन हूँ, मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, लोग मुझे कैसे देखें। इसलिए जब कोई 50,000 की टी शर्ट खरीदता है, शायद वो सिर्फ फैब्रिक नहीं खरीद रहा, इज बाइंग व्हाट द कॉटन मीन्स। तुम्हारी इनसिक्योरिटी कुछ भी हो, अगर मिलियंस ऑफ पीपल सेम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो उस डिस्कम्फर्ट के अराउंड मार्केट डेवलप हो सकता है। बिजनेस इनसिक्योरिटी क्रिएट्स समथिंग बिजनेस नीड्स, डिमांड। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दो। गुड प्रोडक्ट जेन्युइनली यूजफुल है, स्किन केयर हेल्प कर सकती है, जिम हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छे क्लोथ जेन्युइनली पसंद आ सकते हैं। बाइंग प्रॉब्लम नहीं है, अनकॉन्शियस बाइंग प्रॉब्लम है। देखो, नेक्स्ट टाइम किसी नॉन एसेंशियल चीज़ को खरीदने का स्ट्रॉन्ग अर्ग आए तो 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि मुझे ये चाहिए क्यों, यूटिलिटी, एंजॉयमेंट या अप्रूवल। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पास ये है, क्या मैं फिर भी ये खरीदूंगा? और थर्ड, क्या ये मेरी एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर रहा है, या मुझे प्रॉब्लम का आइडिया प्रोडक्ट दिखने के बाद आया? कभी ये आंसर होगा कि भाई मुझे जेन्युइनली इसकी नीड है तो परफेक्ट बाय इट। पर अगर कभी तुम्हें आंसर होगा कि भाई वेट, कल तक तो मुझे इसकी कोई टेंशन ही नहीं थी, और उस मोमेंट को नोटिस करना वैल्यूबल है। बिकॉज मे बी मॉडर्न बिजनेस का सबसे इंटरेस्टिंग कंपटीशन सिर्फ एप्पल वर्सेस सैमसंग नहीं है, एक और कंपटीशन चल रहा है, तुम अपने आप को कैसे देखते हो। बिकॉज जिस मोमेंट तुम बिलीव करते हो कि आई एम नॉट अट्रैक्टिव एनफ, आई एम नॉट रिच एनफ, उसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट फिट हो ही जाता है। तो अगेन, प्रोडक्ट जनरली यूजफुल हो सकता है, बस खरीदने से पहले एक बार चेक कर लेना कि एक्चुअली तुम्हें उस प्रोडक्ट की नीड है भी कि नहीं है। बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट नो लिमिट टू व्हाट यू कैन सेल टू समवन हु नेवर फील्स लाइक दे are enough।